तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लेके आ के चुके हैं आपके लिए अग्नि सीरीज, जिसका आप बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार अब खत्म हुआ। हाँ, मैं हूँ आपका डियर प्रियांशु सैनी। आप मुझे प्यार से प्रियांशु भैया के नाम से भी जान सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको, ये पहली क्लास है, मैं शुरू में आपको मतलब थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार से हमारा सीक्वेंस रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो हम ये लेक्चर देंगे इनकी ज़्यादा बड़ी ड्यूरेशन नहीं रहेगी, क्योंकि जो एक 10th क्लास का एवरेज बच्चा होता है, हमें खाली टॉपरों को या फिर जो पढ़ते हैं उन्हें टारगेट नहीं करना है। हमें उन बच्चों को भी टारगेट करना है जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर वो ज़्यादा देर का लेक्चर देख नहीं पाते। इसलिए चाहे मुझे एक चैप्टर की दो पार्ट बनाकर आपको देने पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छे से आपके सभी चैप्टर क्लियर कराऊंगा। हाँ, और अगर आपको कोई भी डाउट आए, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं। आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। आपके सभी डाउट क्लियर कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अग्नि सीरीज ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, एचबीएसई बोर्ड के लिए भी और अदर्स बोर्ड के लिए भी। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचना कि बस इस सीरीज में ही हम आपका साथ देंगे। इस सीरीज के बाद जब आपके बोर्ड्स के पेपर का टाइम आएगा, फरवरी या फिर मिड फरवरी मिड मार्च में आता है जहाँ तक मुझे पता है, तो हम आपको इसकी माइंड मैप सीरीज भी देंगे, जिसमें हम आपको शॉर्ट में इसका एक और बार रिवाइज देंगे। इसीलिए, और पहली बात यहाँ बच्चों, अगर आप खुद से समझ के जो मैं अभी यहाँ पे कराऊंगा, और आप खुद से समझ के नोट्स बनाओगे ना, वो सबसे बेहतर है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप बोर्ड पे से मत लिखना, लिख सकते हो, लेकिन खुद से बनाओगे तो वो बिल्कुल हमेशा याद रहेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी नहीं भूलोगे उनसे। इसीलिए खुद से, जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, खुद से नोट्स बनाना बच्चों। और हाँ, आप मुझे प्रियांशु भैया भी कह सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं। आपने सभी वो कम्युनिटी में हमारी पोस्ट देख ली होगी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए हम चलते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। मेरी राइटिंग का थोड़ा इग्नोर करना। तो आपने बच्चों इस चैप्टर का नाम भी देखा होगा अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो। और हाँ, ये और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उसी से आपका पेपर आना है। आपको यहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कराई जाएगी। आपको सिर्फ मतलब बोर्ड में बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए आप अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। मतलब इसलिए हम पहले आपको ये चैप्टर करा रहे हैं, हम सीक्वेंस में चलेंगे। तो आइए चलते हैं हम। तो वो आपने देखा बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपके माइंड में एक बात आई होगी कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो सुनिए बच्चों ध्यान से। जो हम इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट की साइड, वो होता है हमारा रिएक्टेंट। और जो बनता है रिएक्शन के बाद, जो पहले होता है, जैसे कि दो, टू और मोर सब्सटेंस एंड रिएक्ट टू ईच अदर टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, या फिर दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो यहाँ पे बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जो पहले होता है उसे कहते हैं हम रिएक्टेंट। ये बात हमेशा याद रखना। और सबसे बड़ी बात है, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है उनकी, केमिकल प्रॉपर्टी भी होती हैं। अभी हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखते रहना। जैसे कि हम अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे।
आई होप सबको अच्छा दिख रहा होगा। मेरी राइटिंग पे मत जाना बच्चों, क्योंकि राइटिंग का कुछ नहीं होता, आपको बस समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आया, मैंने पहले ही बताया था, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो। इसलिए आप राइटिंग पे मत जाना, इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो अभी हम इसका एक एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे कि आपने अभी तक आप 9th क्लास, अब 10th में हो चुके हो, आपने ऑक्सीजन सुना होगा, ऑक्सीजन O2। आपने हाइड्रोजन गैस भी सुनी होगी, H2 गैस। तो आइए हम उसी का एग्जाम्पल आपको शुरुआत में देते हैं। जैसे हमने ली H2 गैस, उसको मिला दिया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमारा क्या बना बच्चों? H2O। अब देखना, ये था रिएक्टेंट, ये भी था रिएक्टेंट। क्या इसमें टू और मोर देन रिएक्टेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा, या वैसे तो सिंगल भी हो सकता है, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, उससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? वाटर। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का, ये आपकी डेफिनेशन और ये आपका एग्जाम्पल। तो बच्चों अब आपके दिमाग में ये भी बात आई होगी कि आपको ये तो समझ में आ गई होगी केमिकल रिएक्शन, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अब तक आपने ये इतना गहराई में पढ़ा भी नहीं है। तो आज हमको बताएंगे कि जो ये ऐसे हमने करके लिखा है, इसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि इसको मतलब शॉर्ट में उसके मोलिकुलर फॉर्मूले के साथ ऐसे रिएक्शन को लिखना, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। पहले हम पढ़ते हैं इसकी, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, यानी मतलब किन चीजों से वो चेंज हो सकती है, किन चीजों से वो बढ़ सकती है, किन चीजों से वो घट सकती है। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। अब देखते रहना बच्चों बस। मिटा दूंगा इसको, मिटा देता हूँ बच्चों, पॉज करके लिख लेना। ये लो, आई होप सभी ने लिख लिया होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों आपने ये कहीं ना कहीं तो सुना भी होगा कि जब हम, मतलब सबसे पहले इसका पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे? जैसे कि हमारी होती हैं, अभी इसी में आगे हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक क्या होती है कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब। और एक्सोथर्मिक क्या होती है? जिसमें हीट रिलीज होती है। आपने अभी तक, जहां तक कि मुझे पता है, स्कूलों में कराते हैं ये एक्सपेरिमेंट। तो मतलब जिस रिएक्शन में हीट निकले, अब आप ये सोचो, जिस रिएक्शन में हीट निकली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? ऑफकोर्सली बढ़ेगा। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर उसने हीट एब्जॉर्ब की, जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन की हीट एब्जॉर्ब की, तो क्या होगा? क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन किस पे भी डिपेंड करती है, या उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, चेंज इन टेम्परेचर। अब बच्चों दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है? अब आप ये सोचोगे कि एवोल्यूशन होता क्या है। एवोल्यूशन यानी गैस का निकलना, गैस का निकलना। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं जिससे गैस निकलती है, आपके स्कूल में भी रिएक्शन करवाया होगा कि जब हम H2SO4,
H2SO4 एसिड को लेते हैं और उसमें जिंक के या फिर एल्यूमिनियम के वो डालते हैं फॉइल। उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से गैस भी निकलती है। सभी में नहीं निकलती, कुछ में निकलती है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक में एवोल्यूशन ऑफ गैस भी आएगा, क्योंकि इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। ये देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अब आपको बताया, हमने जेडन लिया, जेडन मेटल लिया, उसके साथ एसिड को रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला, ZnSO4 सोल्ट, और साथ में H2 गैस। H2 गैस रिलीज हो रही है, तो ये क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके। जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है बच्चों, वो है हमारा चेंज इन। और हाँ, पहली बात यह है कि ये मत सोचना कि एक यही रिएक्शन है कि जिसमें H2 गैस प्रोड्यूस होती है। इसकी जगह हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के फॉइल भी ले सकते हैं, वो नहीं आता है, जिसको हम रोटियों में लपेटते हैं। घर की मम्मियाँ रोटियों में वो स्कूल के टिफिन में देती हैं डाल के, उसमें वो रैपर सा होता है, फॉइल सा। उसके साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसमें भी H2 गैस ही निकलेगी। ओके। तीसरा पॉइंट हमारा बच्चों, चेंज इन स्टेट। अब आप ये सोचते होगे कि चेंज इन स्टेट कैसे आया। चेंज इन स्टेट मतलब आपने कहीं ना कहीं ये रिएक्शन कुछ सुनी होंगी कि मतलब दो चीजें या फिर लिक्विड हैं, मिलके कुछ सॉलिड बना लेती हैं। दो चीजें गैस है, कुछ लिक्विड बना लेती हैं। दो चीजें गैस है या फिर वो सॉलिड बना लेती हैं। मतलब उनकी जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें चेंज हो रहा है धीरे धीरे। केमिकल रिएक्शन हुई, रिएक्टेंट मान लीजिए हमारा गैस था, और हमारा जो प्रोडक्ट बना वो सॉलिड बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले गैस था, बाद में क्या बना, सॉलिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन स्टेट। ओके बच्चों, आप ऑफ कोर्स इसे समझ गए होगे यार, इतना तो मुश्किल भी नहीं है ये। यार तुम लड़ने वाले बच्चे हो, इससे डरोगे क्या तुम, कैसी बात कर रहे हो यार। जो हमारा चौथा पॉइंट है, ये आप शायद, जहां तक मुझे पता है, पहली बार सुनोगे, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं होगा। नाइन्थ तो वैसे भी भाइयों की वैसे भी वेस्ट हो रही है, ऐसे ही फुकरापंथी में निकाल दी सारी। और अब देख रहे हैं कि प्री बोर्ड भी पास आ रहे हैं, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनना बच्चों। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो होता है प्रेसिपिटेट। अब आप सोचोगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। जब कोई दो रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिएक्शन होता है उनका, और जब न्यू प्रोडक्ट बनता है, उस न्यू प्रोडक्ट के साथ में जो नीचे मतलब, मान लीजिए आपने इसमें बीकर में कोई एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें पहले कुछ रिएक्टेंट था, R1 रिएक्टेंट, आपने इसमें दूसरा रिएक्टेंट डाल दिया, R2 रिएक्टेंट, और केमिकल रिएक्शन हुई। उसमें क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है, ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक तैयार हुआ, ये नीचे ऐसे व्हाइट सा, या फिर वैसे तो कोई भी कलर हो सकता है प्रेसिपिटेट का, मतलब ज्यादातर व्हाइट होता है, वैसे नीचे सेटल डाउन हो जाता है ऐसे। वो होती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, मतलब जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, वो भी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे अब जो कभी बारिश का मौसम होता है, बारिश आ रही होती है, और कई बार ऊपर से वो ओड़े कहते हैं जिसे हम, वो बर्फ के क्रिस्टल से होते हैं, वो नीचे गिरने लग जाते हैं। वो कहाँ बनते हैं, वो ऊपर रिएक्शन से बनते हैं।
ऐसे नहीं बनते वो, कोई ये सोचते हो कि बादलों में ही पहले से रखे थे और एकदम नीचे आके गिर गए, ऐसा नहीं कुछ होता। वो वहां प्रेसिपिटेट रिएक्शन से बनते हैं। जो नीचे वो गोल गोल से आइस क्रिस्टल होते हैं, जो वो नीचे यहाँ पे आते हैं, हमारी अर्थ पे पड़ते हैं वो। ओके। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन आई होप आप समझ गए होंगे, जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके। दिख तो रहा हूं ना। इसका हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ओके। बोर्ड तो दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है क्या। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या है, अभी तो आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम आपको बाद में रिएक्शन पढ़ाएंगे कि आपने वैसे तो एलिमेंट तो यार पढ़े होंगे, 30 तक तो पढ़े होंगे, कम से कम 30 तक तो पीरियोडिक टेबल याद हो गई। तो अब देखना, हमने लिया यहाँ पे AgNO3। ओके। प्लस हमने कर दिया KCl। तो हमारा क्या बनेगा, गैस करो क्या बन सकता है, क्या बनेगा, बताओ बताओ। NO3, KNO3 और AgCl। यहाँ क्या बना, AgCl प्लस में KNO3। अब देखना बच्चों, ये तो जो हमारा बना है ना ये प्रोडक्ट, ये है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड का मतलब क्या, प्रेसिपिटेट है, सॉलिड स्टेट में बना है। और ये हमने एक्वस में डाले थे, एक्वस में ये थे दोनों। एक्वस यानी मतलब वाटर की प्रेजेंस होती है, मतलब एक्वस यानी मतलब तरल पदार्थ, मोल्टन स्टेट, लिक्विड की। यहाँ भी एक्वस है, ये भी एक्वस में बन गया, लेकिन ये किस में बना, सॉलिड में। तो ये कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके। तो आई होप आपको सभी दिख रहा होगा, एक बार आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको अगले पॉइंट लिखवाता हूँ। 2 सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी उतारिए बच्चों, जल्दी उतारिए। चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके ओके, सब ठीक है। उतार लिया बच्चों। ओके, अब हम इसे मिटा देते हैं। अब इसका एक लास्ट पॉइंट बच गया है, बस वो और लिखवा देते हैं आपको। वो नीचे दिखेगा नहीं आपको, वैसे भी जगह नहीं, आप ऐसी, पहले ही मेरी राइटिंग भी ऐसी है। वैसे कई बच्चे यहाँ पे पपलू झपलू भी आएंगे ये लेक्चर देखने, जो सारे दिन यूट्यूब देखते रहते हैं, काम तो होता नहीं कुछ। ऐसे बच्चों से दूर ही रहना है। वो ना तो खुद ही पढ़ने देते हैं, खुद तो पढ़ते ही नहीं है, किसी और को पढ़ने देते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों से दूरी बना कर रखें। तुम्हारा जो फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, वो है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अब आपने कुछ रिएक्शन देखी होंगी, जहां तक मेरा हिसाब है आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट तो यार होते ही होंगे यार, सिंपल बेसिक एक्सपेरिमेंट तो सभी के उसमें होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसी होती होंगी, केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि मतलब कुछ रिएक्टेंट, मान लीजिए R1 रिएक्टेंट ले लिया हमने, क्या कहते हैं उसे, बीकर में, चलो छोड़ो इसे, बीकर में हमने मान लो
R1 रिएक्टेंट लिया और हमने उसमें R2 रिएक्टेंट डाल दिया। कई बार रिएक्शन का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? चेंज इन कलर। क्या कहते हैं उसे? चेंज इन कलर। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये उतार लिए, पॉज करके उतार लेना। चीन टपाक डम डम, ये डायलॉग बड़ा फेमस कर रखा है आजकल में। चीन टपाक डम डम है। फिर तो वो भी फेमस कर दो, डोरेमोन वाला। डोरेमोन। क्यों? तो अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अब हमने देख तो लिया कि कैसे होती है केमिकल रिएक्शन। अब आप ये सोच रहे हो कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनको लिखा कैसे जाता है, हम आपको वो सिखाएंगे। अब मैंने आपको बच्चों पहले भी वो जितने भी हम एग्जाम्पल दे रहे थे नीचे, जैसे वो AgNO3 प्लस KCl इज इक्वल टू AgCl प्लस KNO3 प्रेसिपिटेट बना था, या फिर हमने वो दी थी जैसे कि H2 गैस है प्लस में O2 गैस है, क्या बन रहा है ये? H2। वो जो पहले रिक्वेशन वो लिखवाई थी यार, क्या जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताए थे वो भी सभी इसी का मतलब है। जब मैंने वो हेडिंग लिखवाई और आपको ये लिखवाई है, इसको हम केमिकल इक्वेशन ही कहते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन को, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमें क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। लीजिए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। C+O2, ये गैस तो मैंने सुनी होगी, CO2। अभी वो दिया था Ag वाला, AgNO3। KCl क्या हो गया? AgCl प्लस KNO3 CaO प्लस, बहुत बड़ा बन गया यार ये तो, CaO CaO प्लस H2O, CaOH2। तो जल्दी से बच्चे से इनको लिख लीजिए। ये होती है आपकी केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन होती है जो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। और हाँ, अगर आपके मतलब जो आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, जब आप अपने बोर्ड के पेपर में लिख के आओगे उनके नीचे हाँ एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल जरूर लिखना है। इससे जो पेपर चेकर होता है हमारा, उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसको लगता है कि मतलब हाँ बच्चे ने कुछ तो पढ़ा है, ये नहीं कि खाली मतलब हेडिंग हेडिंग लिख दिया और नीचे कुछ लिखा ही नहीं। तो आपको ये जरूर आने चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बस मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आप खुद भी बना सकते हो। ओके, तो आप इसे अब जल्दी से उतार लीजिए, पॉज करके उतार लेना। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। जल्दी उतारिए भाई जल्दी। राइटिंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है यार। और सुनाई दे फिर। घर कौन बैठे? घर कौन बैठेगा? सब कहाँ हैं? स्कूल में क्या चल रहा है? अब कहोगे "हाँ, वही पुराना जाना, थक के आना, 15 किलो का बैग पीछे।"
अब हम पढ़ेंगे बच्चों, मतलब हमने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ ली, इक्वेशन भी पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बच्चों कि एक तो जो ये मैंने रिएक्शन लिखी थी इनमें से कुछ बैलेंस नहीं थी, हम आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। ठीक है, जो कि हमारे साइंटिस्ट लेवोइजर ने ये हमें बताया था कि मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी डिस्ट्रॉय। मतलब कि जब हमने ये रिएक्शन लिखी है, मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है, जो ये यहाँ पे मास होगा ना रिएक्टेंट का, यहाँ मास होगा जो मतलब जितने हमने मान लीजिए 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया, 10 मिलीग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम, कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे बच्चों 3 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। इसको कहते हैं हम मास लॉ, जो कि हमें किसने दिया था, लेवोइजर ने। कब दिया था, 1774 में, ये हमेशा याद रखना। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपको बैलेंस करना सिखाते हैं। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, वही आपका पुराना एग्जाम्पल, H2 प्लस O2, यहाँ बनाया था हमने, क्या बनाया था, H2O। ओके, H2O बनाया था। अब ध्यान से देखना, यहाँ H के पैर में क्या है, 2, मतलब कितने H है, 2। वाटर में कितने हैं, 2। ठीक है, कंप्लीट है। इस साइड 2 H थे, इस साइड भी 2 H है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा, क्या देखा हमने, यहाँ थे 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ 1 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन तो पूरे हैं बट ऑक्सीजन पूरे नहीं है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन पूरे करने पड़ेंगे। और ऑक्सीजन पूरे करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया 2, ध्यान से देखना, 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, 2 थे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, और वहां कितने थे, 2। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ जल्दी। ऑक्सीजन हमने पूरे कर दिए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो सिंपल सा है यार बच्चों, ये तो 2, 2 2 जा 4। अब देखना ध्यान से, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। O2 कितने हैं, 2। इसमें वाटर में 2 2 जा 4, कितने हो गए, 4H2। और ऑक्सीजन 2 आ गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब देखो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। तो हम ऐसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है ये। और अगर आपको ये भी नहीं आए ना, तो ये देखो, यहाँ डब्बे बना लीजिए, पहले डब्बे बनाइए, बिल्कुल आसान तरीका, दो ही। अब ध्यान से देखना, जैसे हमने वही लिखे, देखो H2O, अभी बैलेंस नहीं कर रहे हम, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख लिया हमने H2O2, क्योंकि 2 रिएक्टेंट है। अब ध्यान से देखना, शुरू में कितने हमारे पास H2 है, 2, हमने क्या लिख लिया, 2। शुरू में
ओ कितने हमारे पास ऑक्सीजन? दो। दो लिख लिया। अब यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन कितने हैं ना, हाइड्रोजन दो। क्या लिखा हमने? दो। अब हमने देखा हाइड्रोजन पूरा है। अब हमने ऑक्सीजन को देखा, वहां तो थे दो, यहाँ क्या है? एक। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब हमने क्या सोचा, यहाँ था एक, यहाँ था दो। अब ध्यान से सुनना, अगर हम इस एक को दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गया? दो। यहाँ भी क्या बन गया? दो। वन से मल्टीप्लाई, टू वन जा टू। अब बैलेंस। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई किया तो दो हाइड्रोजन तो पहले ही थे, दो से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितने बन गए? चार हाइड्रोजन। तो अब हमने यहाँ देखा, यहाँ कितने थे? दो थे। तो हमने सोचा यहाँ तो अब चार बन रहे हैं, यहाँ इसको कैसे चार बनाएं? इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब कितना हो गया? चार। बिल्कुल इजी तरीका है, ये बिल्कुल सबसे इजी मेथड है। इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हो। पहले शुरू शुरू में आप ऐसे ही करना, धीरे धीरे आपका फ्लो बनेगा। फर्स्ट मतलब लिख ली, जो यहाँ पे ये नंबर है लिख लिया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मतलब दो थे, दो पूरे हैं, यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो थे, लेकिन हमने दिमाग चलाया, बना दो से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे दो हो गए, लेकिन यहाँ दिमाग चलाया, कुछ एक्स्ट्रा ही चला दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन चार हो गए, तो हमने यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी चार हो गए। तो ये बच्चों आपकी, जिससे आप बहुत ही डरते हो क्या होगा, ये आपकी बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। हेडिंग खुद ही लिख लेना, मैं भूल गया हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके। और हाँ, एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी है, कहीं इसको भूल जाओ। अब कुछ हमारे पास बच्चों, इनको समझने की कुछ मतलब, जिसको हम एक अस्तर भी कह सकते हैं। मतलब आप ये सोचते होगे कि एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब, इस जी का मतलब जब हम कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं जो ब्रैकेट में होता है, इस एल का मतलब, और ये ए क्यू क्या होता है? समझते होगे ना? ये हमारे केमिकल रिएक्शन को समझने में बहुत ही मदद करेगा। एस का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट कुछ भी हो, मान ले रिएक्टेंट लिया आपने, रिएक्टेंट इन सॉलिड स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट। एल का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, लिक्विड, लिक्विड स्टेट। यहाँ एक्वस है, ये मतलब एक्वस का मतलब होता है वाटर। आप अभी वाटर से ही समझिए, एक्वस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में। इसको लिख लीजिए बच्चों जल्दी से, ऊपर हेडिंग बना लीजिएगा। क्या बनाओगे? जल्दी बताओ, खुद का दिमाग चलाओ थोड़ा, जल्दी चलिएगा इसको। ले मैं साइड में हट जाता हूँ, जल्दी लिखो, जल्दी लिख लो। 8 है भाई, पढ़ना हो तो आज ही हो, ठीक बात। पूरा होएगी पढ़ाई, क्योंकि वो से हरियाणा मेरा भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना और बढ़िया नंबर लेना। दिमाग पे जर नहीं लगने देना है किसी को भी। दिमाग पे एक बार जर लग गया ना, जर नहीं उतरेगा फिर। तो आज हम आपको सारे टाइप्स तो नहीं पढ़ा पाएंगे केमिकल रिएक्शन की,
हम आपको दो टाइप आज पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उन दो को आप अच्छे से करना, इसका पार्ट 2 आएगा। ये दो पार्टों में ठीक रहेगी मेरे हिसाब से, अच्छे से आपको कराने के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मैं एक पार्ट मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट हमारी जो टाइप होती है रिएक्शन की, वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुनना। जब टू रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट? टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर, टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर टू मेक क्या, टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कोई दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट में बदले, कितने प्रोडक्ट में? सिर्फ एक प्रोडक्ट में। जैसे ये देखना, वही आपका, चलो पहले मैं ये डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल देखिए। ओ ये तो काफी खुला खुला हो गया। तुम्हारी जिंदगी की तरह खुला खुला। जैसे C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन से हमारा क्या बना? CO2। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है? दो। प्रोडक्ट कितना बना? एक। कौन सी केमिकल रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल बात है यार। टू और मोर देन रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर टू मेक ओनली सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बने, उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जल्दी से आप इसे उतार लीजिए। इसमें अगर एग्जाम्पल में आप लिखना चाहेंगे भी लिख सकते हैं। वही आपका पुराना फेमस प्रिय, जल्दी से लिख दीजिए। ये ये करके दिखाओ, जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लिया? तो आज जो हमारी लास्ट की रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या है बच्चों? Decomposition reaction when a single reactant break down into two or more product
is called decomposition reaction। तो इस रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से ये देखो, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, यार गलती तो बता दा करो, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, मतलब कि हमने लिया था सिर्फ सिंगल एक रिएक्टेंट लिया, जैसे कि ये मार्कर के साथ देखना, ये हमने एक मार्कर लिया, मान लीजिए रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट लिया, हमने इसको हीट दी या फिर इसमें कुछ कैटलिस्ट डाला, जिससे ये रिएक्टेंट एक था लेकिन टूट के हमने मिला क्या, दो प्रोडक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी आप वही आपका पुराना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमारे पास था CO2, हमने उसको दी हीट, इस डेल का मतलब, हाँ बच्चों एक वो पीछे जो मैंने लिखवाया था, सॉलिड वो गैस वो लिक्विड वो एक्वस को आप बारे में आपको बताया था, वहां पे इसका मतलब लिख लेना, ये होता है डेल। इसको क्या कहते हैं, डेल, इसका मतलब होता है रिएक्शन में हमने हीट दी है, मतलब हीट दी है रिएक्शन को, इसका मतलब है हीट दे के हमने तोड़ा है रिएक्शन को, या फिर उसे उस रिएक्शन में हीट की जरूरत है, हमने उसे हीट प्रोड्यूस किया मतलब उसको गेन दिया, मतलब उसको, अब हमने इसको हीट दी तो ये क्या बनेगा दोबारा से, कार्बन और ऑक्सीजन में टूट गया। रिएक्टेंट कितना था, एक, प्रोडक्ट कितने बने, दो, कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसी के साथ बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, नीचे कमेंट में जरूर लिखना कैसा लगा आपको ये लेक्चर। और हाँ, जल्दी हम इसका पार्ट 2 कल या आई थिंक परसों तक आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है बनाने में इसे, और हाँ इसलिए इसे मैं खोल लेता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ इसको भाई देखो रिवाइज करके जरूर आना, अगर इसको आप रिवाइज करके नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और हाँ कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, अगर कुछ कमी रही है आपको, मतलब कुछ ठीक नहीं लगा तो उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हो, हम उसको ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो बाय बाय, आप सभी को प्रणाम, जय शिव शंभू, जय श्री कृष्णा। आपको हम मिलते हैं थोड़े दिनों बाद इसका पार्ट 2 लेकर, उसमें हम मचाएंगे तबाही। बाय बाय बच्चों।